बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान डिबेट। इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर ही होंगे, अदालती हुक्म आ गया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सबीर रहीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उनके दाएं और बाएं जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे थे और एक नहायत ही अहम मामला ज़ेर गौर था। और ये मामला था पंजाब और KP में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की रिव्यू दरख्वास्त। मुझे इजाज़त दें कि मैं इस मुकदमे का थोड़ा बैकग्राउंड आपके सामने बयान करूँ। जो कुछ आज हुआ उसकी अहमियत का मुकम्मल तौर पर अदराक हो जाएगा। चंद माह पहले अदालत ने हुक्म दिया था कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराए जाएँ और इलेक्शन कमीशन ने अदालत में ये यकीन दिलाया था कि अगर इन्हें फ़ंड्स और सिक्योरिटी दे दी जाए तो 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद इंतखाबात की तारीख बदल दी गई, तब्दील कर दी गई और ये काम इलेक्शन कमीशन ने किसी साथ भी मुशावरत के बग़ैर किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को ख़ुद मुलतवी करने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। ये दरख्वास्त तो कई माह पुरानी थी, लेकिन इसकी समाअत आज हुई। समाअत में ताख़ीर की वजह आप सब जानते हैं। यहाँ अगर मैं वजह बताने से इज्तनाब करूँ तो हम सब का फ़ायदा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए वो बहुत अहम हैं। इनका पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इंतखाबात से गहरा तल्लुक़ है। इसके साथ साथ इस वक्त असरात इस कानून साजी और तब्दीली पर भी होंगे जो शहबाज हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में की और बज़ाहिर दावा किया गया कि इंतखाबात की तारीख तयन सदर मुल्क नहीं इलेक्शन कमीशन करेगा। और फिर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें 2 सूबों की उस लिए नुमाइंदगी थी कि वो निगरान वज़ीर आला बैठे थे, ये फ़ैसला करवा लिया नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इंतखाबात कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने फौरी हामी भर ली, नए मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इंतखाबात कराएँगे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में नहीं हो सकते, इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दोहराया है कि इलेक्शन की तारीख में तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। अगर किसी वजह से इलेक्शन की तारीख में तब्दीली करना है तो उसके लिए अदालत में आकर वजूहात बयान करनी होगी और अदालत को इस वजूहात से मुत्तफिक हो जाए तो फिर आगे रास्ता अदालत दे सकती है। इसके अलावा आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि इंतखाबात की तारीख बदली जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस नज़रसानी दरख्वास्त के ज़रिए बलवास्ता तौर पर अपने दलाल में ये साबित करने की कोशिश की कि इलेक्शन में ताख़ीर तब्दीली का इख्तियार कमीशन के पास है, लेकिन अदालत वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि किसी किस्म का कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं हैं और इस मामले को इसी तरह बयान करना जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट उसको लेने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और आइन में ये बात वाज़ेह लिखी जा चुकी है कि किसी इदारे का क्या इख्तियार है। इलेक्शन की तारीख आइनी मामला है और आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इसका इख्तियार नहीं है। अगर किसी ने अपनी आइनी इख्तियारात से तजावुज़ करने की कोशिश की तो अदालत फौरी तौर पर मुदाखलत करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आइन की बालादस्ती कायम रहे। अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन के हवाले से मरदमशुमारी और इससे मुतल्लिक़ हल्का बंदियों का मामला अगरचे आइनी है, लेकिन ये तमाम शिक्के कंपल्सरेटली हैं। इससे फ़ैसले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख तय करने का आइनी इख्तियार है और इसको तब्दील आम कानून साजी के ज़रिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए आइन की तरमीम करना लाजमी है और अगर निगरान हुकूमत 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकती तो इसको अदालत में आना पड़ेगा। मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का मामला इतना अहम नहीं जितना 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाना है। इस फैसले से ये बात साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया। अब देखना है कि क्या अदालत पिछली काबीना जिसने फ़ंड्स और सिक्योरिटी देने से इनकार किया, क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, हाँ या नहीं। ये बात भी तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख में तब्दीली के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आने वाली सियासत में अदालती किरदार इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास 2 हफ्ते रह गए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अहम केसेस का भी
فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ ایسوسیشن کے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جا سکتی ہے۔ یہ راؤنڈ بہت دلچسپ ہوگا کیونکہ ایک تجویز یہ ہے کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے فوڈ کورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ ایسا حل نکالا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ والسلام۔